गुड इवनिंग बच्चों। आज हम गॉस थ्योरम में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनाइट लाइन चार्ज तो बहुत बड़ी होगी, थोड़ा सा आइडिया ले लें। अब जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कहता है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दी गई है आपको 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी कि इतनी फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इन्फिनाइट लाइन चार्ज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा होता है, ठीक है। और ये Q/L होता है। यूनिट लेंथ में जो चार्ज क्रिएट होता है, अंदर रहता है, उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए अब फार्मूला आप क्या लगाओगे, तो E = फार्मूला होता है 1/2 πε0 λ/r, जहां पर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यही आपको पता करना है, और r इसकी डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी देखिए दिया गया है 9 × 10⁴। अब ध्यान दें इस वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, तो हमें मालूम है 1/4 πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब 2 से ऊपर भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए। तो जैसे ही ऊपर 2 से करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, तो 2 × 9 × 10⁹। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 πε0 और 2 9 18 × 10⁹। यानी जहां कहीं ये लिखा है हम लिख सकते हैं 18 × 10⁹। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 18 × 10⁹। लैम्डा आपको क्वेश्चन मार्क है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर को बना लीजिए मीटर। अब बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू 9 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, तो 4 में 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 ये आपकी कूलाम पर मीटर लेंथ आ जाएगी, चार्ज यूनिट लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गई बात। अब अगर कहता है कि अगर हम इसकी चार्ज बताइए, कितना चार्ज रखा हुआ है, तो हमको ये लेंथ गिवन होगी। तो अगर लेंथ गिवन हो तो लेम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करके हम ये वैल्यू पता कर सकते, सॉरी क्यू पता कर सकते हैं। लेंथ हमको दी गई कि इस पर्टिकुलर लेंथ पर जो यूनिट चार्ज डेंसिटी का जो मतलब इन्फिनाइट लेंथ का है, उसकी इस पर्टिकुलर लेंथ पर कितना चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, कितना टोटल चार्ज होगा। तो वहां पर आपको L दिया होगा, ये आप निकाल लेंगे यहाँ से, Q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई एक स्फीयर है, मान लें कोई एक स्फीयर है, इसकी कोई रेडियस दे रखी है, ये भी एनसीईआरटी में ही है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बताएंगे आपको क्या है, ये मीटर है, समझ लीजिए 2 सेंटीमीटर था, मैंने मीटर बना लिया। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि यहाँ पर एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज सेंटर पर रखा है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपके, उसको देख लें। इस स्फीयर के सेंटर पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, जिसकी रेडियस ये गिवन है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। तो अब फ्लक्स का फॉर्मूला वही पुराना Q/ε0। Q हमारा क्या होगा, 5 × 10⁻⁻6 हो गया, 8.86 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। पहले तो ये हो गया, यहाँ पर आंसर लिख देंगे सॉल्व करके। अब क्वेश्चन में कहता है, ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्वेश्चन में कहता है इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल
देन व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। मान लें यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है और इस स्फेयर से, यानी कोई एक सर्कल मान लीजिए, कोई स्फेयर मान लीजिए, इस स्फेयर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें यहां पर इतनी स्ट्रेंथ है ये कि ये 6 क्या, ये समझिए मोटा मोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक लाइनें निकाल सकता है। इस चार्ज के अंदर इतनी ताकत है कि 8 इलेक्ट्रिक लाइन निकाल सकता है। तो इसका जो फील्ड होगा वो तो बात की बात है, जो भी फील्ड हो रही एरिया से वो कैलकुलेट करेंगे। इतना समझिए कि इससे 8 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए निकल रहा है इससे। अब इसी अगर हम यहाँ पर अगर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और अगर हम ये वाला अब बड़ा रेडियस कर लें और बड़े रेडियस से हम देखें कि कितनी लाइन ऑफ फील्ड निकल रही है, तो देखिए एक बार जो ओरिजिनेट हो गई यहाँ से तो वो तो लगातार उतनी ही निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं, चार्ज तो नहीं बढ़ रहा है ना हमारा, लाइनें तो उतनी ही निकलेंगी चाहे हम जितना बड़ा रेडियस बनाते चले जाएं, चाहे जितना बड़ा रेडियस स्फीयर का करते, चार्ज जो एक बार ओरिजिनेट हो गया है वो निकलता ही रहेगा। तो इसमें आंसर यही रहेगा, कहता है रेडियस का, स्फीयर का जो रेडियस है डबल कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए या 1/4 कर दिया जाए या 4 टाइम्स कर दिया जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार वहां से पास हो चुका है वो उतना ही रहेगा। तो इट डजेंट मैटर व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर हो गई बात। तो कहने का मतलब चार्ज एक बार जो हमने आप रख दिया उसका मैग्नीट्यूड अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगा। तो ये बात ध्यान रखें बच्चों। अब कई बार जो है बच्चे नहीं समझ पाते, उसका रेडियस डबल कर दिया तो फ्लक्स भी डबल कर देते, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। गुड बाय बच्चों।